जब तक खान पान हमारा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। अब देखा देखी का काम है, देखते हैं फैशन के, जगह जगह देखते हैं कोई आजकल मांस, मिट्टी, अंडे, शराब, कबाब, कितने बिगड़ते जा रहे हैं बच्चे। क्यों? इसका कारण क्या है? छूट होगी उनको, सबको इस चीज़ को बड़ा मानते हैं। उन चीज़ों का प्रचार बढ़ गया, टीवी के कारण, अखबार के कारण, एक दूसरे के देखा देखी के कारण। उसको सोचते हैं कि ये काम नहीं करता, वो तो बैकवर्ड है। वो ये फॉरवर्ड बनने के लिए उन्होंने उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए। अब नौजवान बच्चे जब नशे की उनमें लत पड़ जाती है, कब जवान होंगे, कब उनमें अच्छे गुण आएंगे, जीवन का महत्व उनके लिए क्या रह जाएगा? सत्संग किसको सिखाता है? सत्संग मूर्खों के लिए सत्संग नहीं है, ज्ञानियों के लिए है। जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए सत्संग है। सत्संग में जब जाते हो तो पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करके जाओ। ये हमारे कल्याण की चीज़ है, दूसरे के हित की नहीं है। आदमी अगर दूसरे के काम की चीज़ हो, फिर तो ये सोचे कि मैं इसके लिए क्यों इतना वो करूं, जब ज़रूरत हमारी है। छोटी छोटी उम्र में आपको मिल जाएंगे, कितने ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो संतों की शरण में गए, उनका जीवन ऐसा सुधरा कि उन्होंने दुनिया का रास्ता दिखाया, छोटी सी उम्र के अंदर से ले गई। भाई जोगा सिंह की कहानी आती है सिख गुरुओं में। दशमेश गुरु गोविंद सिंह के टाइम में छोटी सी उम्र का बच्चा 4-5 साल का जाके चला जाता है, सत्संग में सबसे आगे बैठता है। संगत के साथ मिलके चले गए। संगत जाती थी दूर दूर से, जैसे आप चल के आए इस तरह से, तो सत्संग सुनने के लिए वो भी चला गया। काफ़ी बच्चे आए होंगे, क्योंकि जिन घरों में सत्संग है, जिनके माँ बाप सत्संगी हैं, जिनके घरों में गुरुवाणी का पाठ होता है, शाम सुबह कैसेट से या टीवी में जैसे भी देखते हैं, उन बच्चों में संस्कार बनते हैं। बल्कि बच्चा गर्भ में होता है, उस टाइम पर अगर वो गर्भवती स्त्री जिस प्रकार की भावना, विचार, ख्यालात, कहानियाँ सुनती है, जिस हालात में वो रहती है, उसके गर्भ में आने वाले बच्चे पर उस पूरा असर पड़ता है। सारी की सारी बातें सब देखता रहता है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जब से उसके अंग पूरे होते हैं, वो गर्भ के अंदर रहता हुआ भी महसूस करता है कि कब रोशनी होती है, कब अंधेरा होता है, कब तुझे तेरी माँ को दुख होता है, कब सुख होता है। उस दुख से, सुख से, प्रकाश से, अंधेरे से, पाप से, धर्म से, पुण्य से, हर चीज़ से प्रभावित होता है वो। और उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसी तरह से बन भी जाती हैं। जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए तुम उसमें जैसा मसाला डालते जाओगे, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मसाला जैसा भी उसमें डाला जाएगा, वैसी चीज़ बन के तैयार होगी। अभिमन्यु के बारे में सब जानते हैं कि जब वो गर्भ के अंदर था और जब उसको माता को सुनाई गई सात ड्योढ़ी तोड़ने के लिए अर्जुन उनको बता रहे थे, तो गर्भ में ही सीख गया था सबका सब। गर्भ में ही उसको पता लग गया था और उसने कह दिया था कि हाँ मैं 6 ड्योढ़ी तोड़ सकता हूँ। 7वीं ड्योढ़ी जब तोड़ने लगा तो मेरी माँ को नींद आ गई थी, मैं पूरा नहीं सुन पाया, इसलिए मुझे वो नहीं आती। इसलिए पुराना जब जमाना होता था, राजे महाराजाओं के टाइम की तो अलग बात है। जब रानियों के गर्भ में बच्चा होता था, दासी नौकरानी उनके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मुहैया करवाते थे कि उनको किसी प्रकार का दुख या ज़रूरत है कोई भी चीज़ महसूस ना हो। लेकिन हमारे तो जैसे हालात हैं, अब जमींदार आदमी हैं या हमारा पेशा दूसरा है, गरीब आदमी हैं, वैसा हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे हालात में हम रहते हैं, उसी हालात में हम काम करते हैं, तो वैसे ही हमारी संतान उत्पत्ति होती है। माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रही तो देखो दोनों के दोनों लड़के लव और कुश कैसे थे। सारी की सारी शिक्षा वाल्मीकि जी की उन पर यूं की यूं थी कि नहीं, क्योंकि गर्भ के टाइम पे वो ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनते थे। वाल्मीकि जी के आश्रम में तो रहने वाले तोतों ने भी रामचंद्र जी की पुरानी कहानी सुन ली थी, और वो कहानी का जब बखान करने लगे, एक दिन बैठे तो सीता माता ने सुन लिया और उनसे पूरी कहानी पूछने लगी कि तुम मेरे पास रहोगे। तो ये तो एक सी बात है कि इंसान
सोचता नहीं है कि मैं जो भी करता हूँ प्रकृति का नियम बड़ा एक पक्का है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। तो मैं बात भाई जोगा सिंह की कहूँ था, जोगा सिंह छोटी उम्र में चला गया, जाके सत्संग के अंदर बैठता है, गुरु साहिबान उससे पूछते हैं अरे तू कहाँ आ गया? किसी ने बोला कि तू क्या नाम है तेरा? बोला जी मेरा नाम जोगा है। जोगा तू किस जोगा है? बोला जी मैं आप जोगा हूँ, मैं सेवा करूँगा। बोला तू सेवा करेगा? हाँ मैं सेवा करूँगा। छोटी उम्र में गुरु के पास रहने लग गया, लेकिन जब बड़ी उम्र हुई, ये दुनियादारी की रीत है, दुनियादारी की रीत बड़ी अनोखी और टेढ़ी है। तुम बुरे रास्ते पे जाओ तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, शराब के ठेके पर जाओ कोई मना करने वाला नहीं है, जुआ खेलो जाके कोई मना करने वाला नहीं, पैसे दे के और खिला देंगे खेलो, और दूसरी चीज़ें बुराइयों में उनमें लगा देंगे, झगड़े मुकदमे में फंसा देंगे। लेकिन अगर तुम अच्छी जगह चल पड़े, कहीं सत्संग में जाने शुरू हो गए, या किसी गुरु के पास गए, या किसी मंदिर मस्जिद में तुम जाना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर वाले होंगे। नंबर 2 तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दुश्मन होंगे, उनको बर्दाश्त ही नहीं होगी। लोग सत्संग को अच्छा ही नहीं मानते, उन चीजों को अच्छा मानते हैं जो तुम्हें बर्बाद करते हैं। अच्छे रास्ते पे जाते हुए यही हालत इसीलिए तो इस जमाने में बदल गई कि सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान, गोरस तो गड़ियों बिकर, मजरा बिकर दुकान। कि देखो अच्छी बात को तो कोई मानता ही नहीं है। दूध वाला तो दूध की बाल्टी लेके गली गली में आवाज देता है, दूध ले लो दूध ले लो। शराब के ठेके वाले अपने जाके चुपचाप बैठ के गद्दी पर बैठते हैं और शराब की बोतल रख के तुम जाके गिड़गिड़ा के वहां मत्था टेक के लेके आते हो। ये फर्क है बुराई का और भलाई का। ये परीक्षाएं होती हैं जब इस चीज में ये मोटे बंधन कहे हैं स्वामी जी महाराज ने, उन्होंने कहे हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये मोटे बंधन है जो काटने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, वही उसको ताने में देने शुरू कर देंगे और दूसरे पड़ोसी कह देंगे तुम्हारी औलाद तो बिगड़ गई, बताओ बच्चों का सत्संग में क्या काम, इनके भक्ति किस काम की। भक्ति का तो टाइम बुजुर्ग बूढ़ी उम्र में होता है, बूढ़ी उम्र में तो इंसान कुछ करने के लायक रहता ही नहीं, क्या करेगा। अरे जवानी में तो सोने पे सुहागा है, सारे काम इंसान कर सकता है। सत्संग इंसान को जीने का रास्ता बताता है कि ईमानदारी से जियो, सच्चाई से जियो, अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, जो तुम्हारे से हो सकता है सबकी सेवा करो। अपना जो कमा के खाता है दूसरे की सेवा करता है, प्यार प्रेम से दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उससे बढ़ के क्या होगा, कौन सी भक्ति है। उससे अच्छा तो जीवन ही नहीं है कोई भी। ये चीजें जो नहीं बता पाता तो वो क्या तो गुरु है क्या सत्संग है, उनको सुधार का रास्ता ही नहीं दिखाता। कोई भी कितना बड़ा गुरु हो, कोई कितना बड़ा सत्संग हो, जब तक उनको अच्छी शिक्षा देके सही रास्ते पे नहीं ले जाता है तब तक सब कुछ मिथ्या है, बेकार है। लेकिन संगति इंसान को बढ़ाती है, कुसंगति बिगाड़ देती है। तो वो भाई जोगा सिंह वहाँ सत्संग में रहता, सेवा करता, जवान हुआ तो घर वाले आ गए। घर वाले आके कहते हैं कि जी इसकी शादी करनी है, गुरु महाराज कहने लगे लेके जाओ भाई। लेकिन इतने दिन सेवा की थी, गुरुमुख था, गुरु की आज्ञा में रहा था, लेके चले गए शादी करने के लिए, गुरु ने देखने के लिए कि गुरुमुख है कि नहीं है। अब गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु की बात को मानता है। गुरु क्या हुक्म देता है, गुरु शिष्य के कल्याण की बात बताता है, उसको गलत रास्ता नहीं दिखाता। जाहिर में हो सकता है शिष्य को लगे कि गुरु ने ये बात मुझे गलत कह दी, लेकिन उसका परिणाम अगर देखोगे तो अंत में शिष्य की भलाई मिलेगी। उसमें क्यों मिलेगी कि शिष्य नहीं जानता कि जो गुरु तुझे कहता है इसमें तेरा भला क्या है बुरा क्या है। परिणाम तो बाद में मिलता है हर चीज का। अगर हमें वो ज्ञान होता तो फिर गुरुओं के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। गुरु के वचन में कोई किसी प्रकार का स्वार्थ अपना नहीं है, उनका हित नहीं है। वो हमेशा परहित की बात कहते हैं। धर्म नाम परहित का ही है। परहित जो दूसरे की भलाई करता है वो धर्म है। जो दूसरे की भलाई नहीं करता, दूसरों की आलोचना करता है, उनकी बुराइयां ढूंढता है,
किसी को कुछ करता है, वो धर्म कहाँ है? वो तो बहुत घटिया इंसान भी नहीं है। तो इसलिए गुरु महाराज ने सोचा कि उसकी परीक्षा करनी चाहिए। इतने दिन गुरु दरबार में रहा है, गुरुमुख था, और देखते हैं कि कैसा है। जब उसके शादी होने लगी, फेरे होने की तैयारी थी, 1-2 फेरा उसने लिया था, एक सेवक को चिट्ठी दे के भेज दिया। चिट्ठी दे के भेजा और उसमें कहा कि जब एक फेरा पड़ जाए तो उसके बाद चिट्ठी देना। जब एक फेरा पड़ जाता है तो गुरु महाराज की चिट्ठी उसको दी और उसमें लिखा था कि चिट्ठी को पढ़ते ही आ जा। जोगा सिंह ने देखा, गुरु महाराज ने कहा कि चिट्ठी को पढ़ते ही आ जा। वहीं पे फेरे छोड़ दिए। ये थी गुरुमुखता। आज के ज़माने में तो कहाँ है? आज का ज़माना तो ये है कि स्वार्थ और लालच के सिवाय कोई बात ही नहीं है। अगर तुम देखोगे, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, सब लालच के, स्वार्थ के, अपने हित के लिए साथ करते हैं, बाकी उनको कोई ज़रूरत नहीं है। देखोगे वो बात कुछ होगी, मिलेगी कुछ और, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इंसान सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, क्योंकि वो दुनियादारी की चीज़ों को मुख्य मानता है। और एक भूखा गरीब अगर कुछ ऐसा करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस ज़माने में तो ये है कि जो इंसान भरा पूरा है, हर चीज़ से संपन्न है, फिर भी उसकी नीति जो है भिखारी से भी घिरी हुई है। फिर भी वो ये चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ दे दे, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। उसको तसल्ली नहीं है किसी तरह से भी। तो जिस इंसान की नीयत इतनी खोटी हो चुकी होती है, तो उसके लिए क्या धर्म है, क्या दीन है, क्या दया है।